चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां नववर्ष से पहले रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि नए साल में हुड़दंगी करने वालों को सबक सिखाया जा सके। शहर कोतवाली क्षेत्र के होटलों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान जारी है। नववर्ष से पहले रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पर है और एसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान नए साल में जारी है। तो रायबरेली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह के अराजक तत्व को नए साल के जश्न में खलल डालने का मौका ना मिले, इसलिए तमाम होटलों पर, रेलवे स्टेशंस पर, पब्लिक प्लेसेस पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। एसपी के निर्देश पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां वाहनों की चेकिंग की गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर मौजूद यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की गई। इसके साथ ही साथ होटलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे जो हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सराफा मार्केट और अन्य जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसके अंदर हम संदिग्ध वस्तु, वाहन, व्यक्ति की चेकिंग चल रही है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं मतलब लोगों को? पूरा इसके अंदर हमारा आने वाला त्यौहार है, ठीक है, उस पर जो हमारी भीड़ बढ़ेगी तो उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा वो किया जा रहा है। एक बड़ी खबर रायबरेली से जुड़ी हुई। रायबरेली के एक मामले में हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया जुर्माना। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। अवैध तोड़फोड़, रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव और पर जुर्माना लगा है। रिकॉर्ड में एक तरफा बदलाव किया गया है। आदेश पारित करके हालांकि ये एक तरफा बदलाव किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर एक मामले में हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया है, जो कि 20 लाख रुपए कीमत का है। अवैध तोड़फोड़, रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव पर यह जुर्माना लगाया गया है। रिकॉर्ड में एक तरफा आदेश पारित कर बदलाव कर दिया गया और ये पूरा मामला रायबरेली का है। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर अवैध तोड़फोड़, रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला दरअसल रायबरेली से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। मामला रिकॉर्ड में बदलाव का है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किस तरह के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है? तो जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से इलाहाबाद लखनऊ हाई कोर्ट की जो बेंच का आदेश आया, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार और राजस्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, सबसे बड़ी जो मामला निकल गया है रायबरेली के रतापुर स्थित देवेंद्रपुर का निकल गया है, जहां पे याचिकाकर्ता सावित्री सोनकर होती है। उनके मकान को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए उनके मकान को गिरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो 38 राजस्व संहिता की 38 की धारा होती है, उन्हें सबसे पहले बताना चाहिए कि अगर आपको कोई मकान आप गिराने जा रहे हैं तो उन्हें आप पहले नोटिस देना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद का जिस तरह से यह आदेश आया है कि याचिकाकर्ता सावित्री सोनकर को 2 महीने के अंदर 20 लाख रुपए की जो उनकी कीमत है उन्हें दे दी जाए, और कहीं ना कहीं जो इस पे अधिकारी इसमें शामिल थे उनको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने ये भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अपर मुख्य सचिव के स्तर अधिकारियों से इसकी जांच कराई, क्योंकि जिस तरह से अधिकतर राजस्व के मामले निकल के सामने आते तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग को जरूर शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। अब इलाहाबाद की ये चुनौती राजस्व विभाग कैसे स्वीकार करता है, एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि राजस्व विभाग भी शांत नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसको जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं वो याचिका जरूर दायर करेगा कि जिस तरह से मामला निकल के आया है राजस्व विभाग की
छवि धूमिल हो रही, तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट को अब किस तरह से, किस बहस से वो देखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। नरेंद्र, आपने बताया कि जल्दी से जल्दी ये मुआवजा देने की बात कही जा रही है। ऐसे में सरकार के पास आगे अपील करने का समय तो रहता ही है। बिल्कुल नितीशा, मैं आपको बता दूं जिस तरह से वो साफ तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये नतीजा आया है पीड़िता के पक्ष में, कहीं ना कहीं पीड़िता ने साफ तौर पे उनसे एक बार मिलने की कोशिश नहीं की, और ये फरवरी का मामला बताया जा रहा है, 10 फरवरी का मामला है। और सबसे बड़ी बात है नितीशा, मैं आपको बता दूं, ये जो जमीन है, जमीन में जो मकान बना था उसे गिराया तो गिराया गया, लेकिन उसे ग्राम सभा में भी घोषित कर दिया गया, साथ ही साथ ये जमीन जीएसटी विभाग को सौंप दी गई है। फिलहाल जिस तरह से पीड़िता की याचिका को लेकर, जिस तरह से पीड़िता दर दर भटने को मजबूर थी, कहीं ना कहीं उसने दायर मौजूद किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट चली गई, और कहीं ना कहीं 9 महीने बाद ये जब फैसला आता है तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के लिए और यूपी सरकार के लिए एक बड़ी खबर होती है कि 20 लाख का जुर्माना। फिलहाल ऐसे तमाम मामले निकल के आते हैं राजस्व विभाग पे, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है, और जो बेचारे बेसहारा होते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके घरों को गिरा दिया जाता है। तमाम ऐसे जनपदों से मामला निकल के आते हैं। फिलहाल नितीशा, जो ये मामला है राजस्व विभाग और यूपी सरकार के लिए एक बड़ा मामला है, और हाई कोर्ट ने जिस तरह से ये नोटिस भेजी और 2 महीने के अंदर 20 लाख रुपए का जो जुर्माना है तत्काल पीड़िता याचिकाकर्ता जो है सावित्री सोनकर, उनके परिवार को सौंप दी जाए, ताकि वो अपना एक नया मकान बना के रह सके। बहुत शुक्रिया नरेंद्र उस पूरी जानकारी के लिए आपका।